अस्सलाम वालेकुम। नमाज ब्रेक के बाद आप लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल है। जैसा कि आप बताएं, आप लोगों का आज धरने का 77वां दिन है, 77 डेज ऑफ धरना। और आज हमारे नदीम तरील से शाकिर और इम्तियाज, ये हमारे दोनों भाई आज धरने पर रहे और पूरे दिन धरने पर बहुत रौनक भी रही। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करें। 5 घंटे में 10 मिनट है, 5 बजे तक धरना रहता है और 2 दिन से पब्लिक फैसल भाई को सुनने के लिए बेताब है। और जरूर ही आज मैं फैसल भाई से दरख्वास्त करूंगा कि इतना लंबा गैप ना करें, पब्लिक आपको सुनना चाहती है। जकी भाई आ रहे हैं, आप बोलना शुरू करें। आप तो जब तक आएंगे वो अच्छा है, आपको 5-7 मिनट और ज्यादा मिलेंगे। और जकी भाई आज फैसल भाई को देता हूँ, फैसल भाई किताब। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में चेस्ट कंजक्शन ज्यादा है तो कल मैं इसीलिए नहीं बोला था, लेकिन आज नजर साहब ने कहा है तो मैंने कहा लाइए। देखिए, एक बात तो ये थी कि जो फाइल वाइस चांसलर साहब के यहाँ अलाउंसेस की गई थी, सुबह से हम 3 चक्कर लगा चुके हैं और अभी भी हमने वसीम बाबू को टेलीफोन करा था, उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि फाइल हम आज करा देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फाइल अलाउंसेस की हो जाएगी। तो आज पता चल जाएगा और नहीं होगी तो कल हम फिर वहीं अंदर बैठेंगे। जब तक फाइल वापस नहीं आएगी हम अंदर ही बैठे रहेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें कि जब हम पुकारें तो फिर अंदर ही चले आना। दूसरी बात कि 18 तारीख को जो इन्होंने अंदर 23 तारीख की एजुकेटिव काउंसिल में फैसला करा था कि ये एडजॉर्न मीटिंग 18 जनवरी को होगी, ये उससे मुकर रहे हैं। लेकिन हमने जो दिल्ली में बैठे हुए हैं एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर, उनसे भी और जो यहाँ इलेक्टेड हैं उनसे भी और जो सिलेक्टेड है उनसे भी ये कहा है कि 18 तारीख की मीटिंग किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने साथ में उसके ऑर्डिनरी मीटिंग लगा दी है, लेकिन ऑर्डिनरी मीटिंग जो 24 जून को हुई थी, आप ये समझ लीजिए इनकी छोटी ये हद है कि ये उसमें एजेंडे पे ATR भी नहीं बना पाए। तो ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये दूसरों पर लाद रही है। अब ये कह रहे हैं कि रामलला का अयोध्या में विराजमान होंगे वो, इसलिए वो लोग नहीं आ सकते। तो वो 22 तारीख का तो होगा ना, 18 तारीख में वो तो उन्हें भी मालूम था कि 22 तारीख को क्या कार्यक्रम, वो इसलिए 18 तारीख डेट दे के गए थे। तो 18 तारीख में कोई ऐसी कवायद नहीं है। फाइनेंस कमेटी 16 तारीख को है, उसको चेयर करेंगे वाइस चांसलर साहब। 18 तारीख को मीटिंग करें आप, एडजॉर्न मीटिंग। अगर ATR की आपने तैयारी नहीं करी पिछले 7 महीने में तो आपको डूम बनना चाहिए। क्योंकि तो इसलिए डूम बनना चाहिए कि चूंकि आप उसमें झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हाउस में जो बात तय हुई है, उसके जो ऑब्जेक्शन हैं वो आपको उसमें इंडक्ट करने पड़ेंगे और ऑर्डिनरी मीटिंग में ATR रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक पुरानी एजुकेटिव काउंसिल के ATR नहीं होगी, अगला एजेंडा कोई नहीं होगा। ये प्रोसीजर है, ये डेकोरम है एजुकेटिव काउंसिल का। तो आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पे लाद रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वो इसलिए गलत है कि चूंकि हमारे मसाइल हैं, नॉन टीचिंग के मसाइल हैं, सारे मसाइल हमारे हैं उसमें। और आप सिर्फ एजुकेटिव भाई, आप ये कहते हो कि हम टेम्परेरी वाइस चांसलर हैं, हम फैसला नहीं ले सकते। तो हमने भी यही कहा था कि आप नहीं ले सकते तो हमें आप एजुकेटिव काउंसिल बुलाइए और उसमें हमारे फैसला होने दीजिए। जो एजुकेटिव काउंसिल फैसला करेगी वो हम मानेंगे। इन्हें मालूम है कि एजुकेटिव काउंसिल में इनका बहुमत है, ये पास करा लेंगे और ये वो पास होने नहीं देना चाहते। ये सिर्फ
हमें लॉलीपॉप देना चाहते हैं, जो लॉलीपॉप हम लेंगे नहीं अब किसी भी हालत में। अब हम आज हमारा 77वां दिन है, हमने बिल्कुल प्रण कर लिया है कि जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी हम धरना खत्म नहीं करेंगे, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि साथियों देखो, अपनी बात नहीं तो फिर कभी नहीं, ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार इत्तेहाद हुआ है और ये इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये कितनी कोशिशें कर रहे हैं, और ये पिछले 77 दिन से ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी सूरत से कमेटी टूट जाए, किसी सूरत से इनमें इत्तेहाद न हो, लेकिन यह हर उस काम में नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि हम हक पर हैं, हमारा अपना कोई मसला नहीं है। कमेटी में 5 लोग ऐसे हैं जिनका कोई मसला नहीं है, 4 लोग वो हैं जिनके मसले हैं। मसले हमने 9 की कमेटी इसलिए बनाई थी कि कल को ये न कहे कि आप लोगों ने, परमानेंट लोगों ने हमें जो है वो बेच दिया। जब भी मीटिंग होगी हम उन्हें लेके जाते हैं, इसीलिए लेके जाते हैं कि आमने सामने जो बात होगी वो ज्यादा बढ़िया होती है। बाद में तो ये आरोप लग जाता है कि नेता बिक गए। तो अब बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं। हम तो पहले भी कहते हैं और अब भी कह रहे हैं कि भाई हमें कोई खरीदार नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है, एजेंडा आपका है, लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। बात यह है कि ये उस प्लेटफॉर्म पे बहस ही नहीं करना चाहते जिस प्लेटफॉर्म पे आपके मामले हल हो जाए। अभी हमारे बीच में एनडीटीवी से, पहले एनडीटीवी में थे रवीश कुमार जी के साथ, अब उन्होंने अपना अलग चैनल बना लिया है रेड माइक के नाम से, संकेत उपाध्याय, वो आपके बीच में आए थे। माइनॉरिटी करेक्टर के ऊपर उन्होंने बाबे सैयद पे वो करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हमारे सुनने पर भी आए। तो अब नेशनल मीडिया भी आना शुरू हो गया है। तो हमने भी उनसे यही कहा कि उमा देवी के जो जजमेंट है उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट इन्होंने 2015 में भेजी, उसके बाद ये पिक एंड चूज अपने अपने लोगों को करते रहे। 2021 तक इन्होंने करा। हमारी डिमांड भी यही है कि जब उमा देवी का मामला आज तक आपने वन टाइम मेजर नहीं करा, तो जिस दिन एजुकेटिव काउंसिल पास कर देगी उस दिन वो कट ऑफ डेट हो जाएगी, और जितने लोग भी धर्मशाला में आ रहे हैं वो सब रेगुलराइज हो जाएंगे। एक बात ये है कि ये कहते हैं कि इलीगल है, इरेगुलर है। हम ये कहते हैं ना, हम इलीगल है, हम एक ड्यू प्रोसेस से आए। ड्यू प्रोसेस से ऐसा है कि चाहे वो प्रोवोस्ट ने रिकमेंड कराओ और चाहे वो चेयरमैन ने रिकमेंड कराओ, उसके बाद वो वाइस चांसलर ने उसका अप्रूवल दिया। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा कि आपको पे के साथ अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो वो कौन से ऐसे, अब कौन सा ऐसा नया कानून आ गया कि टेम्परेरी स्टाफ जो है वो अलाउंसेस का हकदार नहीं है। रही बात 31-36 की, तो ये एक टोटल है, और टोटल की बात यह है कि वहां पर पैसे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने एक सवाल करा था जब हम दिल्ली गए थे, हमने उनसे भी सवाल करा, उन्होंने कहा अगर हम आपके पैसे नहीं दे रहे होते तो इनसे जाके ये पूछो कि 36 में फिर पैसे बढ़ कैसे रहे। 125 करोड़ से ऊपर आज की डेट में 36 में पैसा है। इसका मतलब ये टेम्परेरी एम्प्लॉय का पैसा हमारा आ रहा है, ये नहीं दे रहे। हमारी लड़ाई इसी बात की है कि सरकार पैसा दे रही है, आप हमें नहीं दे रहे। आप न जाने कौन सा ऐसा डर सता रहा है कि पहले तो आपको ये डर था कि अगर हम कर देंगे तो जेल चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अब ज्यादा चांसेस है जेल जाने के, पहले नहीं थे। पहले तो 36 में सैलरी हेड है, तो सैलरी हेड से आप टेम्परेरी एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे थे और 34 साल से दे रहे थे, कोई परेशानी नहीं। आज आप पेंशनर का पैसा, आप न्यू पेंशन स्कीम का पैसा जो कंट्रीब्यूशन है उसको रोक के आप अप्रैल 2023 से आज तक आपने पैसा ट्रांसफर नहीं करा। अगर कोई एम्प्लॉय मर जाए तो उसकी पेंशन, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसका कंट्रीब्यूशन वहां 0 दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है कि काम आप नंबर 2 पे खुद कर रहे हो और फिर कह रहे हो हमसे, अरे हमारा अपॉइंटमेंट करा वाइस चांसलर ने, रजिस्ट्रार ने, हमने ज्वाइनिंग दी, आपने तनख्वाह दी हमें 34 साल से,
आज तो कौन से कानून बदल गए? हम कहते हैं इनसे वो कानून दिखाओ, तो ये कानून दिखाने को तैयार नहीं। अभी एक मामला था तो उन्होंने यही कहा कि भाई वो आप हमें वो ऑर्डर दिखाओ कि वो जिसमें यूजीसी ने मना कराओ, लेकिन पिछले 1 साल से ये वो यूजीसी का लेटर नहीं दिखा पा रहे जिसमें आपके लिए मना आई है। ये 2019 का एक लेटर दिखाते हैं और वो 19 के लेटर में सिर्फ ये लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स डेली वेजर एम्प्लॉय को जो आप 36 से पेमेंट कर रहे हो वो आप नहीं करोगे। वह कई टेम्परेरी एम्प्लॉय को मना नहीं है। लेकिन बात यह है कि न ये जानते और न ये मानते। तो साथियों, हमारा भी हौसला कम नहीं है बिल्कुल भी। इंशाअल्लाह ताला जब आप घर से निकल आए तो कुछ लेके जाएंगे और पूरी डिमांडें पूरी करके जाएंगे, चाहे हमें इसमें कुछ भी करना पड़ेगा। रेहान भाई 3 दिन से बीमार, लेकिन धरने को इन्होंने भी नहीं छोड़ा। हमारे भी दर्द है, लेकिन हमने आपका दर्द अपने दिल में ले रखा है। हम उस दर्द को ज्यादा बड़ा मान रहे बनिस्बत जो हमारे सीने में दर्द है, जो ठंड की वजह से। लेकिन साथियों, कमेटी पे भरोसा रखो, इत्तेहाद बना के रखो। एक केस था मुस्तकीम का, 2 प्रोफेसरों की लड़ाई में वो 13 साल नौकरी करके गया और उसे एक्सटेंशन नहीं भेजा उसका, जिसकी वजह से उसकी नौकरी खत्म हुई। वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से ये आया कि आप 36B में उसका नोटिस दीजिए। 36B में हमने उसका नोटिस दिलवाया। आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने चाहा वो ज्वाइन करेगा। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल भी छोड़ रहे हैं कि किसी की इंडिविजुअल अगर प्रॉब्लम है तो कमेटी उसको भी सरे फहरिस्त रखेंगे और जितनी भागदौड़ हो सकती है वो कर रहे हैं। तो साथियों, भाई इत्तेहाद बना के रखो। देखो, नौजवान लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आप स्ट्राइक करो और इंडेफिनिट करो। देखो, हमने स्ट्राइक वापस ली, वो भी एक मसलहतन ली। अल्लाह ने चाहा तो उस स्ट्राइक का वापसी का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हम टाइम पे, देखो हर चीज टाइम कैलकुलेशन है। कब हमें हड़ताल करनी है, इंडेफिनिट करनी है, ये कमेटी बैठ के चेक करेगी। जज्बात में आके हम कोई फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर आप सारे मिसाइल एक साथ छोड़ दोगे तो निहत्थे मारे जाओगे। हमें मिसाइल अपने संभाल के रखने, जब जरूरत पड़ेगी जब हम चला देते। अब हम एक साथ सारे चला दें और फिर निहत्थे मारे जाए तो कल आप यही कहोगे कि आपने नए रोडों की कांटों में आके क्यों इतना बड़ा फैसला करा। तो हम, क्योंकि लड़ाई लंबी है, हो सकता है जैसे PAQ में 106 दिन का आंदोलन चला, धरना 106 दिन का चला डेली वेजर के मामले में, और 106 दिन के बाद वहां पर सेंट्रल वेजेस लागू हुई। तो हम भी ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा आज 77वां दिन है। हम तो ये समझ रहे हैं धरना आज से शुरू हुआ है। सुन लो, तो हमें कब क्या करना है फैसला ये कमेटी बताएगी। रेहान भाई बताएंगे, जकी साहब बताएंगे, हामिद शोएब बताएंगे, और शादिया अफरोज बताएंगी, अफू बताएंगे, जकी भाई बताएंगे, आबी जैकी बताएंगे और मैं बताऊंगा। जज्बात में हमें कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि 23 तारीख को आपका फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी माइनॉरिटी करप्शन की। अभी वो कंक्लूड नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ जो पिटिशनर है, कोर्ट का मैं आपको तरीका बता दूं। जब आप पिटिशन दायर करते हो तो पहले पिटिशनर की सुनी जाती है, उसके बाद फिर रेस्पोंडेंट की सुनी जाती है, और उसके बाद फिर वो काउंटर आता है। तो काउंटर अभी तो फर्स्ट फेज में डिबेट चली है। तो क्योंकि उसमें 4 पक्षकार हैं, 4 पिटिशनर हैं, तो उन चारों वकीलों को इन्होंने अभी सुना। उसके बाद फिर सरकार को मौका मिलेगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद फिर हमें फिर मौका मिलेगा, फिर हम उनका रखेंगे। उसके बाद फिर कोई फैसला आएगा। तो ये अभी लंबी डिबेट है,
लेकिन 23 जनवरी को चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डेट दे दी कि 23 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग होगी और वो विद इन द कोर्ट उन्होंने ऐलान करा, तो 23 जनवरी को वो है। और जहां तक मेरे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इन्होंने 24 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग रखी है, वो भी पोस्टपोन होगी, क्योंकि जब 23 तारीख को लगातार तारीख होगी तो 24 तारीख को जब वाइस चांसलर यहाँ होंगे ही नहीं और लोग होंगे नहीं तो फिर एकेडमिक काउंसिल भी नहीं हो सकती और उसके मामला भी फिर इसी में जाएंगे। तो साथियों, हमें कोई फिक्र देखो, जहां हम 77 दिन, हो सकता है अल्लाह हमारे सब्र का पैमाना नाप रहा हो, लेकिन हम सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। और हमने जब ये तय कर लिया कि हम जाएंगे नहीं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करके जाएंगे। तो यकीन रखो, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे सवाल करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे यकीन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग सवाल करते हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के या अपने बेडरूम में बैठ के रजाई में व्हाट्सएप करते हैं, जो कभी धरने में नहीं आए। भाई इनका क्या है, इनका क्या है? ये 77 जोड़े अब तक बैठ चुके हैं यहाँ पर, उनका क्या है? ये मोहब्बत में तो बैठे हैं आप लोगों की, और कमेटी आपकी लड़ाई लड़ रही। सबसे ज्यादा सवाल वो करेगा जो कभी कोई काम नहीं करेगा, सबसे ज्यादा उंगली भी वही करेगा। तो साथियों, इन ऐसे लोगों से भी कोई टेंशन मत लेकर करो, न जवाब दो। हमारा एक मिशन मोड है कि आपके मामला हल हो, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की जात पे पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। बेफिक्र रहो, देर है, अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी चूमेगी चूमेगी। ठीक है, हस्बे रिवायत, क्योंकि बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे रात को सिलोन से गाने आते थे बिना का गीतमाला, और अमीन साहनी बताते थे कि लता मंगेशकर ने 1949 में ये गाना गाया। तो हमारे रेहान भाई का भी अब ये है कि आज ये बैठे हैं और कल ये बैठेंगे, समझे? तो मैं रेहान भाई से कहूंगा कि भैया आज हाजिर हो जाना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। धरने को 77वां दिन है, सभी लोगों को पता है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाहता था कि धरना लंबे से लंबा चले और ये लोग टूटने लगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग सब अपनी जगह मौजूद हैं और सामने वालों को कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं जाए धरना लंबा होने की वजह से कमजोर हो रहा है। तो तादाद को बढ़ाए रखें अपनी। शाम को 4 बजे, आज माशाल्लाह फ्राइडे है, उसके बावजूद भी रोजाना की 4 बजे से भीड़ कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बढ़ाने की कोशिश करें। आज आपके बीच में धरने पर इम्तियाज साहब और शाकिर साहब, जो दोनों नदीम तरीन हाल से थे, इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में अल्लाह बख्श और अरशद साहब, जो के निजामी कुरानिक स्टडी सेंटर के हैं, दोनों लोग वो बैठेंगे। कल भी आप लोग तशरीफ लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उन्हें इकट्ठा करके अंदर रख दें, और कुछ साइड में लकड़ियां हैं उन्हें भी